पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार अब से कुछ ही देर पहले समाप्त हो गया। अगर भाजपा को पश्चिम बंगाल की सत्ता में आनी है तो इस दूसरे चरण में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुआ वहां पिछले विधानसभा चुनाव में पहले से ही भाजपा बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 123 सीटों पर पिछली बार टीएमसी की जीत हुई थी, जबकि भाजपा महज 18 सीटें जीत पाई थी। शायद यही वजह है कि भाजपा ने इस दूसरे चरण में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के नाम लिखे पत्र में भरोसा जताया कि बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण का उत्सव सब मिलकर मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह भरोसा एक आत्मविश्वास है या फिर वोटर को लुभाने की एक रणनीति? उधर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और चुनाव आयोग की सख्ती से वहां का माहौल बदला सा है। ऐसे में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी ममता बनर्जी अपना गढ़ बचाने में कितना कामयाब हो पाएगी? एक सवाल और, पहले चरण की बम्पर और रिकॉर्ड वोटिंग से दूसरे चरण के लिए क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कई लोगों के मन में चल रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर लगातार नजर रखे हुए हैं। जो पश्चिम बंगाल जो पूरे देश के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि आगे के लिए रणनीति तय करेगा, एक संकेत मिलेगा। तो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में आज हम। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक बार सुन लेते हैं कि चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में आखिरी दिन किन नेताओं ने क्या कुछ कहा। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। पूरे बंगाल की जनता को मालूम है माँ माटी मानुष का उनका जो पुराना नारा था वो फेल हो चुका है। उन्होंने ना माँ का सम्मान किया, ना माटी का किया, ना मानुष का किया। हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीते। वादा करो, हर आदमी को वोट देना है। आपका इधर में मशीन खराब करने का कोशिश भी करेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप सुना मशीन खराब हो गया 2000 वोट का बाद, फिर आके आपका पहले का वोट दीजिए। तो कांग्रेस ने, मैं जाते समझ पाया हूँ, अच्छा निर्णय किया कि अब कांग्रेस नए सिरे से शुरुआत कर रही है, इसीलिए सब सीटों पर खड़े किए। तो ये नेताओं के अपने अपने दावे और वादे थे। इन दावों में कितनी सच्चाई है और इन दावों से क्या कुछ संकेत निकाला जाए, इस पर चर्चा की शुरुआत करूं। आपको अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा साहब हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मानव जायसवाल हैं। सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं और साथ ही साथ देवजानी चौबे जी जोड़ रही हैं, जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में विजय शर्मा जी आपसे करना चाहूँगा। चुनाव प्रचार के आखिर जाते जाते प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आपको मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की तैयारी करनी है और हम सब यहाँ पे मिलकर शामिल होंगे। इसको क्या माना जाए? ये भाजपा का आत्मविश्वास है या फिर आखिर तक वोटरों को लुभाने की रणनीति? लक्ष्मण जी, ये तो आप भी देख रहे होंगे, जनता सारी देख रही है कि कितने लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उमड़ रही है। और इतनी भरी हुई गर्मी में रोड के दोनों पार, अगर वहां वो हेलीपैड से आते हैं, एयरपोर्ट से आते हैं, तो लोगों के हजूम लगे हुए हैं। वो एक बार देखना चाहते हैं हमारे करिश्माई प्रधानमंत्री को। तो और बातों पे यकीन है, प्रधानमंत्री जो बातें करते हैं वो पूरी करते हैं। बंगाल की जनता ने देखा है किस तरह से तीसरे नंबर से 24वें नंबर पे आ गया, प्रति व्यक्ति आए बंगाल। एफडीआई मात्र 1% रह गई है। किस तरह से आयुष्मान योजना को लटकाए भटकाए रखा ममता दीदी ने, विकास विरोधी। जिस तरह से बागान श्रमिक योजना थी वो आसाम में लागू हो गई, यहाँ श्रमिकों को मिला ही नहीं लाभ उसका। किसान सम्मान निधि में किस तरह से किसानों का नुकसान किया, 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। जिस तरह से घुसपैठी है, यहाँ माता बहनों की इज्जत लूटते हैं। जिस तरह से ममता दीदी खुद कहती है कि रात को महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए। जिस तरह से आपने आरजीकर में देखा होगा, सबूत मिटाए गए पुलिस की मौजूदगी में। तो ये चीजें सवाल पैदा करते हैं। और जिस तरह से मुसलमानों के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करती है ममता दीदी, कहती है ये तो दूध देने वाली गाय है और हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं दिया जाता, उनको हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। उस सबसे जाहिर है कि वहां की जनता त्रस्त है। सिंडिकेट से, जो तृणमूल कांग्रेस का सिंडिकेट है,
वहां किस तरह का भय, भ्रष्टाचार, आकंठ तक डूबी हुई सरकार है वहां तृणमूल। आपने देखा होगा नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो जाती हैं वहां, जिस तरह से मंत्रियों के घर कैश पकड़ा जाता है, गऊ तस्करी और न जाने कितनी तस्करी में सीधे आरोप टीएमसी के गुंडों पे लगते हैं। आपने देखा होगा टीएमसी के नेता थे ज्ञानी, उनके बेटे एक नाबालिग लड़की को नाचने गाने के लिए बुलाते हैं जबरदस्ती और फिर मिलकर सारे बलात्कार करते हैं। अधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको सजा भी होती है। आपने देखा होगा किस तरह से वक्फ बोर्ड के लिए जो आंदोलन इन्होंने खड़ा करवाया था ममता दीदी ने, मेरा सीधा आरोप है। तो आपके हिसाब से विजय शर्मा जी, दरअसल जनता जो है, अगर आपकी बात मानी जाए तो जनता वहां के भ्रष्टाचार से त्रस्त है और इस बार तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा फैक्टर काम आएगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मानव जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, उनसे पूछ ले। मानव जायसवाल साहब, ये कितना बड़ा फैक्टर आपको लगता है? वैसे भी जब 3 टर्म कोई सरकार रह जाती है तो नहीं चाहते हुए भी कई सारे फैक्टर निगेटिव निकल कर सामने आते हैं। पहले तो लक्ष्मण भाई, आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, आपके पैनलिस्टों को और आपके जितने भी शुभचिंतक और अपने जितने भी लोग आपको देख रहे हैं। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रहा हूं। नमस्कार, बताएं, आपकी आवाज आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, मैं अभी अजय भाई को सुन रहा था, बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत कुछ चल रहे थे, बोलते बोलते थक नहीं रहे थे। अच्छी बात है, थकावट नहीं होनी चाहिए, बहुत गर्मी है। विजय भाई, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए इन्होंने गिनवाया कि मोदी जी की बातों पे जनता को बहुत भरोसा है। अरे 15 लाख करोड़ आएंगे, विदेश से काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी देश का नया भविष्य तय करेगा, जीएसटी से व्यवसाय बढ़ जाएगा, उन्नति प्रगति, बहुत सारी चीज उन्होंने बोला। अरे आतंकवादी पहलगांव तक आ गए, आपके दिल्ली तक आ गए और आप बोलना चाहते हैं। आज आप घुसपैठ की बात करते हैं, 12 साल में आपने कितने घुसपैठ निकाल दिए बंगाल से या पूरे देश से, इसका आंकड़न आप नहीं देंगे। आप रेप की बात करते हैं, महिलाओं का शोषण की बात करते हैं, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में हमारी माताओं के साथ क्या हो रहा है वो आप नहीं बोल पा रहे हैं। हथरास में क्या हुआ वो नहीं बोल पा रहे हैं, उन्नाव में क्या हुआ वो बोल नहीं पा रहे हैं। आ जाइए आप वहां पे, सबसे बड़ा जो शर्म की बात है, सबसे बड़ी, कि हमारी जो बहनें, जो हमारी जो बेटियां, जो हमारे देश का नाम पूरे विश्व पटल पर रखती हैं, उन्होंने अपने मेडल तक त्याग दिए एक समय में, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया? तो ये जो बात है ना, कोई सुनता नहीं है। आपके लिए किसानों का क्या योगदान है? वो 800 किसान जब हमारे मारे गए आपके अनर्गल बिल की वजह से, अपनी जिद की वजह से, अपने अहंकार की वजह से, इसलिए ये आपने बोला ना, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ये क्या है? अहंकार है जो मोदी जी ये बातें कर रहे हैं। 4 तारीख की मोदी जी बातें कर रहे हैं, वो पर्यटन मंत्री की तरह बंगाल में आते हैं, पर्यटन मंत्री की तरह चले जाते हैं, लेकिन बंगाल की जनता पूर्ण तरीके से ममता बनर्जी के साथ है।